नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल अखंड उत्तराखंड आधुनिक आदान प्रदान में। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। जी हाँ, कुछ साल पहले रिफ्यूजी नामक यह एक फिल्म आई थी जिसमें सोनू निगम द्वारा यह गाना गाया गया था। और आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, हम कुछ इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तराखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय, इनके द्वारा कुछ विवादास्पद बयान दिए गए, कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई जिसको लेकर पहाड़ और प्लेनवाद का गतिरोध बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही समय पहले माँ गंगा का पानी रोकने की बात, जी हाँ, टिहरी डैम का पानी हरिद्वार जिले के निवासियों के लिए रोकने की बात कही गई। हरिद्वार के लोगों को उत्तराखंड का ना होना बताया गया। इस प्रकार के मुद्दों को जो है थोड़ी तूल दी गई। तो थोड़ी बात चर्चा इस विषय पर आपसे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। तो बात इस प्रकार है दोस्तों कि उत्तराखंड ना तो पर्वतीय लोगों का है ना मैदानी लोगों का है। उत्तराखंड सबका है। अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर से या किसी समाज सेवी से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि उत्तराखंड सबका है। फिर भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक इस प्रकार की चर्चा क्यों करते हैं? और अगर इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो सदन में उपस्थित अपनी ही पार्टी के लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते? सोचनीय विषय है। अगर हम बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर ध्यान दिए हैं। विपक्ष के नेता खुलकर बोले हैं। बात करें हम शहजाद जी की, बात करें हम खानपुर विधायक उमेश कुमार जी की, बात करें हम झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती जी की, इन सब के बयान आए हैं इस पर कि भाई इस प्रकार की राजनीति ना की जाए, उत्तराखंड सभी का है। और जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनका भी उतना ही अधिकार उत्तराखंड पर है जितना पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का है। तो फिर पर्वत और प्लेन की इस खाई को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? सोचनीय विषय है। और अगर इस विषय पर हम आगे बढ़ें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एकजुटता की। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और अगर देखा जाए तो इस समय विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक लगभग इस समय सभी जगह फैली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो दो विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्या यह शोभा देता है इस प्रकार की बयानबाजी करना? जो पार्टी विश्व में नंबर 1 पार्टी है, उस पार्टी के दो विधायक क्यों इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? इसके पीछे तथ्य छुपे हुए हैं, उन तथ्यों पर बात करेंगे आज आपसे। अगर देखा जाए तो कल ही की घटना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून आए। जी हाँ, उत्तराखंड आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी सौगात उत्तराखंड को दी, बहुत सी योजनाएं उत्तराखंड को दी, युवाओं के लिए योजनाएं दी, महिलाओं के योजनाएं दी, और हथकरघा जो हाथ के कारीगर हैं उन लोगों के लिए योजनाएं दी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण में कहीं पर भी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई वो उत्तराखंड को दी गई, उसमें पर्वतीय मैदानी का कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा खासा जुड़ाव उत्तराखंड के साथ है और बहुत से दौरे वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में कर चुके हैं। और अगर कहा जाए बाबा केदार का जो है एक विशिष्ट आशीर्वाद, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, मानते भी हैं बाबा केदार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं हैं, फिर वो यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों के विषय में बात करते हैं, यहाँ के लोगों के विषय में सोचते हैं। उन्होंने भी अपने भाषण में कहीं से कहीं तक पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया। तो फिर ये दो विधायक क्यों पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को तूल दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक जो मंत्री पद पर थे, ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, सडनली उनके मुंह से कुछ वर्ड निकल गए पहाड़ प्लेनवाद को लेकर, तो उस पर इतना बवाल मचा कि उनका मंत्री पद आनन फानन में उनसे ले लिया गया। तो उत्तराखंड सरकार का क्या दायित्व अब नहीं बनता है कि किशोर उपाध्याय और विनोद चमोली जो विधायक हैं जिन्होंने ये बात कही, उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले। यहाँ बात पार्टी की नहीं है, यहाँ बात किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, यहाँ बात है जन भावनाओं से जुड़ी हुई। क्या मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी कोई जन भावनाएं नहीं हैं? क्या सरकार यह सोचती है कि मैदानी क्षेत्र के लोग ऐਵੇਂ ही हैं, इनके विषय में कुछ भी कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो एक्शन होना चाहिए था दोनों विधायकों की। बात कर ली जाए अब, यह जो एक शगुफा छोड़ा गया पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को लेकर, बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिक लोग इसमें अपनी रोटियां भांजने में भी लगे हुए हैं, रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो किशोर उपाध्याय और विनोद चमोली, उनका अपना अस्तित्व कितना है ग्राउंड पर? अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल उनको नहीं दिया जाता तो उनका अपना चेहरा क्या एक जिताऊ प्रत्याशी है उस क्षेत्र में? क्या भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के अलावा वो अपने क्षेत्र से चुनाव जीत सकते हैं? क्या उनके अंदर इतना बल है कि वह बिना सिंबल के चुनाव मैदान में जा भी सकते हैं? शायद ही हमसे बेहतर आप लोग या जनता बता सकती है। तो इस प्रकार की जो ये बातें कही गई हैं, इसको लेकर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की अपनी अलग अलग राय हैं। तो उस राय को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। अभी की बात है, बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी कैंपेन करने पहुंचे और उन्होंने वहां एकजुटता की बात कही, पार्टी की एकजुटता की बात कही, कार्यकर्ताओं की एकजुटता की बात कही। अगर हम दूर ना जाएं तो हमारे नगर विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी भी इस चुनाव में गए कैंपेन करने के लिए, इन्होंने भी लोगों से संपर्क किया। हमारे यहाँ जो संगठन मंत्री हैं अजय जी भाई साहब, ये भी गए वहाँ पर, इन्होंने भी एकजुटता की बात की भारतीय जनता पार्टी की। तब हम अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, चुनाव कैंपेन करते हैं और वहाँ एकजुटता की बात करते हैं, और अपने प्रदेश में हम पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की बात होते देख रहे हैं, वहाँ हम कुछ नहीं बोलते। ऐसी क्या मजबूरी शीर्ष नेतृत्व की है? तो आइए विषय पर बात कर लेते हैं। विषय क्या है? विषय जो कुछ राजनीतिक लोगों से हमने चर्चा की, या राजनीति का ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं उनसे जब हमने बातचीत की कि ये मामला क्यों तोल दिया गया, तो तथ्य कुछ ऐसे भी निकल कर आए हैं सामने, जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मैंने चर्चा की है लोगों से, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि ये सही नहीं है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए पिछली विधानसभा के चुनाव या उससे पहले की विधानसभा के चुनाव में, तो जिस जिले को टारगेट किया जा रहा है, जी हाँ, हरिद्वार जिले को जो टारगेट किया जा रहा है, हरिद्वार जिले ने हमेशा खंडित जनादेश दिया है। अगर हम पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो 11 विधानसभा सीटों में से मात्र 3 विधानसभा सीट, जिनमें से हरिद्वार, BHL और आपका रुड़की, ये 3 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के खेमे हो गई और बाकी जो बची सीटें हैं उसमें से 90% सीटें कांग्रेस, 1-2 सीट पर बसपा और 1-2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में यह बातें भी चल रही हैं कि शायद इसी वजह से हरिद्वार जिले की उपेक्षा की जा रही है। जी हाँ, हरिद्वार के प्लेन के लोग अगर इसी प्रकार खंडित जनादेश देते हैं तो अपनी सरकार बनाने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको कहाँ देखना पड़ेगा? पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि मैक्सिमम, जी हाँ, अधिकतम सीटें पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को साध लिया जाए तो प्लेन के लोगों के खिलाफ बोलने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मान लीजिए 3 की जगह 4 सीटें हो जाएंगी, 5 सीटें हो जाएंगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से जब 35, 36, 37, 40 सीटें लेकर कोई सी भी पार्टी आएगी तो सरकार बना लेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि राजनीतिक विश्लेषण यह भी कहता है कि शायद यह एक सोची समझी प्लानिंग हो कि भाई प्लेन से तो उम्मीद है नहीं, यहाँ तो जनादेश खंडित ही मिलता है, तो क्यों ना पर्वतीय क्षेत्र को साध लिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या केवल राजनीतिकरण के लिए ही किसी की उपेक्षा करनी या किसी के लिए कुछ भी अनगढ़ बयानबाजी करना किसी भी क्षेत्र के लिए सही है? आप लोगों की क्या राय है, यह अवश्य लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसी में जो आगे जोड़ रहा हूँ मैं प्रसंग, चुनाव के नतीजे कुछ भी रहें, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने चाहे कांग्रेस की बने, यह समस्या अब उत्पन्न हो गई है तो निरंतर चलती रहेगी। यह समस्या इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उन विधायकों के द्वारा कहा गया है कि आप लोगों का, यानी कि हरिद्वार जिले के लोगों का पानी रोक दिया जाएगा। अभी मैं फ्लैशबैक में जाता हूं, अभी पीछे की पुलवामा की घटना पर हम आते हैं। पुलवामा में जब घटना घटित हुई थी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हमारी तरफ से, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को। तो उसी समय केंद्र की ओर से यह बात कही गई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। आज वही शब्द दोबारा दोहराए जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र के विधायक कहते हैं कि हम हरिद्वार जिले का पानी रोक देंगे, यानी कि उनकी नज़रों में हरिद्वार जिला पाकिस्तान उनको नजर आता है हरिद्वार जिला। सोचनीय विषय है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य जो हैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। मेरी बात अगर आप लोगों को गलत लगे तो आप खुलकर कमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं मेरे को। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उस समय जो वक्तव्य कहे गए थे वो वक्तव्य अब उत्तराखंड की विधानसभा से हरिद्वार जिले के लिए कहे जा रहे हैं, तो हरिद्वार जिला पाकिस्तान उनको नजर आता है या नहीं आता है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। राजनीति चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो भी अनगढ़ बयान दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ही रुड़की के आसपास के क्षेत्र में एक बाबा, भगवाधारी बाबा, वो भी राजनीति करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्लेन में रहने के बावजूद, प्लेन के लोगों का सपोर्ट लेने के बावजूद, जिस समय उनके ऊपर विपत्ति आई थी, उनके ऊपर विपत्ति आई थी और उनके आश्रम को आवश्यकता थी, तो यहीं के लोगों ने सपोर्ट किया और उनको ससम्मान उस आश्रम का पीठाधीश बनाया। वो भी राजनीतिक मंशा रखते हैं और वो कहते हैं कि हम, अब सुनिए आप, हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग सामान खरीदते हैं, तब हरिद्वार का जिले के लोगों का पेट पल रहा है। मित्रों, क्या हरिद्वार जिले में केवल पर्वतीय क्षेत्र से ही लोग आते हैं?
अरे हरिद्वार जिला तो वह जिला है जो विश्व विख्यात है। विश्वनाथ काशी की तरह यहां पर भी हर हर महादेव की गूंजती है। हरिद्वार जिला भगवान शंकर की ससुराल कहा जाता है, मैं नगरी, और यहाँ पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो ये तो विश्वविख्यात जिला है। यहाँ क्या पर्वतीय क्षेत्र के ही लोग आते हैं, यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। पूरे विश्व का जनसमूह यहाँ आता है। यहाँ के अगर मेलों की बात की जाए, कावड़ का मेला जो विश्व में सबसे बड़ा मेला माना जाता है, हर हर महादेव। उसके पश्चात जो कुंभ आने वाला है, कुंभ का मेला, जी हाँ कुंभ का मेला, बहुत बड़ा मेला जो है हरिद्वार को ही चिन्हित करता है, हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या केवल पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से ही जो है रोजी रोटी यहाँ के व्यापारियों की या यहाँ के किसानों की चल रही है? और इसके उलट अगर बात करें तो अगर किसान यहाँ खेती नहीं करेगा तो क्या खरीदने आएंगे आप लोग? यहाँ का व्यापारी अगर व्यापार नहीं करेगा, व्यापार का सामान इधर उधर से बाहर से उपलब्ध नहीं कराएगा तो क्या खरीदेंगे भाई आप लोग? क्या वास्तविकता नहीं है ये? इतनी छोटी छोटी बातें करने, आप लोगों को राजनीति करनी है, इतनी छोटी बातें करनी है कि आप आज मेरे साथ रावत जी, मेरे साथ नेगी जी, मेरे साथ पांडे जी, सब मैं भाई की तरह उनके साथ बैठता हूँ, वो मेरे साथ भाई की तरह बैठते हैं। आप लोगों के राजनीतिकरण के कारण कल को हम एक दूसरे की तरफ ऐसे देखें जैसे सांप और नेवला। राजनीति आप करें और उसका दुष्प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़े। आपने तो जो बोलना था बोल दिया, उसका असर कहां तक पड़ने वाला है पता है आप लोगों को? तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, हरिद्वार जिले के लोगों से भी और पर्वतीय क्षेत्र के उन लोगों से भी जो हरिद्वार जिले में रह रहे हैं, या यहाँ के लोग जो पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, आपस का सौहार्द ना बिगाड़ें। इन लोगों को राजनीति करनी है, करने दीजिए। आप जनता हैं, जवाब देना जानते हैं, 27 में जवाब दीजिए। हम ये नहीं कह रहे किसी पार्टी के खिलाफ जवाब दीजिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जवाब दीजिए जो जहर घोल रहे हैं। पार्टी से कोई सरोकार नहीं है हमको, आपकी इच्छा है, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं उनके विषय में सोचिए। क्या पर्वत, क्या प्लेन, ये पूरा भारतवर्ष हमारा है, ये भारत माता हमारी है, हम यहाँ के निवासी हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, जिस समय उत्तराखंड राज्य दिया गया था, उस समय हरिद्वार जिला उत्तराखंड में समाहित किया गया था। तो हरिद्वार जिले का प्रत्येक एक व्यक्ति, एक बच्चा उत्तराखंडी है। क्या कहते हैं आप लोग, पहाड़वाद, प्लेनवाद, पर्वतीय क्षेत्र, प्लेन क्षेत्र। भाई अगर प्लेन का ये हिस्सा ना हो, एक बार आप अपने मन में चित्रण करके देखिए, सोचिए। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को एक बार आप उत्तराखंड से काट के देखिए, क्या नजर आएगा आप लोगों को? जो शेर अभी नजर आता है उत्तराखंड, क्या नजर आएगा? हरिद्वार जिले के बिना कल्पना की जा सकती है उत्तराखंड की? उधम सिंह नगर के बिना कल्पना की जा सकती है उत्तराखंड की? नहीं की जा सकती। केवल राजनीतिक रोटियां सेकना, यह देखना कि हमें कहां लाभ होगा, क्योंकि हमको तो चुनाव यहां लड़ना है, पर्वतीय क्षेत्र में तो हमारा प्लेन वासियों से क्या मतलब, कुछ भी बोल दें। लेकिन चलिए, आप लोगों को इन्हें मतलब नहीं है तो मुखिया क्या कर रहे हैं, उन लोगों को तो मतलब है ना। क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, क्यों हंसी का पात्र आप लोग बन रहे हैं? एक बहुत सोचनीय विषय है दोस्तों। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम किसी को कोई राजनीति नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र से हैं भी नहीं, और ना हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, सब अपने आप में ज्ञानी हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आप जनता सबक सिखा सकती है, यह विश्वास है हमें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पहाड़वाद, पर्वतीयवाद, प्लेनवाद, यह सब हम और आप नहीं फैला रहे, ये गिने चुने कुछ लोग इस चीज़ को तूल दे रहे हैं, जिनको इस चीज़ का लाभ हो सकता है। तो अगर उनको ये लाभ ही ना हो तो भविष्य में वो इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देंगे। और सबसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, पानी बंद कर दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग सोचिए, क्या खून पानी हो गया है? अरे प्रेमचंद अग्रवाल
एक छोटी सी बात उनके मुंह से निकली थी, उनको जो है तुरंत पद से हटा दिया गया और वो बोल भी नहीं पाए उसके बाद कुछ। तो हमारे प्लेन के जो विधायक हैं, विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना निर्दलीय विधायकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या लालच है? अभी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, तो क्यों विरोध करना? तो आप लोगों से बताना चाहूंगा, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई है वह अमर हुआ है, और जिसने चापलूसी की है वह कुछ समय के लिए धनाढ्य तो जरूर हुआ है दोस्तों, लेकिन खत्म हो गया। नाम लेने वाला कोई नहीं बचता ऐसे लोगों का, और अगर नाम लेते भी हैं तो जयचंद या फिर इस प्रकार के और जो लोग रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, उन लोगों के श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है। तो आप महाराणा प्रताप बनिए, आप शिवाजी महाराज बनिए, आप दयानंद सरस्वती बनिए, विवेकानंद सरस्वती बनिए, लाल बहादुर शास्त्री बनिए, सुभाष चंद्र बोस बनिए, या लौह पुरुष, जी हाँ, अभी कुछ समय पहले बड़ी प्रतिमा को लेकर और चर्चाएं थी। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों से मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, आप लोग थोड़ा सोचिए और जनता के विषय में सोचिए। इस प्रकार की हीन भावना ना आए जनता के बीच में, जनता के बीच में आपस में कटुता ना आए, इस चीज को लेकर आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। मेरी बात अगर आप लोगों को सही ना लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितना गहन चिंतन किया मैंने वह मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा, यह जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, यह आप लोगों को कैसी लगी? सही लगी तो सही, गलत लगी तो गलत, या इसमें आप अपना कोई कमेंट लिखना चाहें, कहीं त्रुटि रह गई हो तो उस त्रुटि को आप सही भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा सीखता है और उसे ही सीखता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हर प्रकार की खबरों को देखने के और जानने के लिए हमारे चैनल अखंड उत्तराखंड 73, बिना स्पेस दिए अखंड उत्तराखंड 73 फेसबुक पर सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।